कॉकरोच प्रोटेस्ट के दौरान जंतर मंतर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करने वाली नोएडा की रुचिका सिंह की मुश्किलें अब बढ़ चुकी हैं। इस लड़की की वीडियो तो अब तक आप देख ही चुके होंगे। वीडियो में ये लड़की प्रधानमंत्री और उनकी मां के लिए जिस तरह से घटिया शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, यकीनन ये किसी भी हाल में प्रदर्शन का तरीका नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री मोदी को गालियां देने वाली इस लड़की के खिलाफ 0 एफआईआर दर्ज की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 0 एफआईआर क्या होती है, तो आपको बता दें कि 0 एफआईआर वो प्रथम सूचना रिपोर्ट है जिसे अपराध के स्थान या क्षेत्राधिकारी की परवाह किए बिना भारत के किसी भी पुलिस थाने में दर्ज कराया जा सकता है। इस पर कोई क्रमांक संख्या या एफआईआर नंबर नहीं होती। हालांकि रुचिका सिंह के प्रधानमंत्री के लिए किए गए शब्दों का इस्तेमाल करने पर एक तबका उनका विरोध कर रहा है तो दूसरा तबका उनका समर्थन। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी रुचिका का सपोर्ट किया। महुआ ने 0 एफआईआर दर्ज किए जाने को बदले की भावना से की गई कार्रवाई बताया है। महुआ ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा, 25 साल की प्रदर्शनकारी रुचिका सिंह के खिलाफ स्टेट मशीनरी का इस तरह बदले की भावना से इस्तेमाल करना शर्मनाक है। ये सरकार कभी नहीं सीखेगी। वहीं इससे पहले सीजेपी प्रवक्ता सौरभ दास ने एक्स पर लिखा था, रुचिका सिंह के खिलाफ क्रिमिनल मशीनरी का इस्तेमाल मंजूर नहीं। गाली गलौज पर क्रिमिनल केस नहीं बनता। लोकसभा के 50% सांसदों के खिलाफ क्रिमिनल केस हैं। बीजेपी में 100 सांसदों के खिलाफ ऐसे केस हैं। पुलिस चाहे तो अपनी एनर्जी इन लोगों पर लगा सकती है, 25 साल की लड़की पर नहीं। युवाओं को परेशान करना बंद करें। देखिए, अगर किसी ने गाली दिया है प्रोटेस्ट में, वो कितना सही है नहीं है उसका आप एक तरीके से निंदा कर सकते हो, लेकिन ऐसे करके आप क्रिमिनल मशीनरी यूज करोगे, उनको पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करोगे, हैरासमेंट करोगे, वो बिल्कुल सही बात नहीं है। इस देश में गाली देना कब से क्रिमिनल ऑफेंस बन चुका है। मतलब कि रोज चलते फिरते लोग यहाँ पे गाली देते हैं। आपने बीजेपी एमपीज जो 50% लोकसभा में एमपीज बैठे हुए, उनके खिलाफ तो क्रिमिनल चार्जेस है एंड बहुत ही हीनस क्रिमिनल चार्जेस है, रेप, मर्डर, डेकॉइटी, ये सब चीजों का। तो उस पर तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। किसी ने 1-2 गाली बक दी, उस पर अगर आप ऐसे करके उनको टारगेट करोगे, आप कुछ नहीं करना चाह रहे हो, आप एक टारगेट करके उनका एग्जाम्पल बनाना चाह रहे हो। ये एकदम ही कंडेमेबल चीज है। मेरा फिर से अपील है सरकार से एंड उनके जो पुलिस मशीनरी है उनसे कि आप युवाओं को हैरास करना बंद करिए, युवाओं को इस तरीके से टारगेट करना बंद करिए एंड ये जो लड़की है उसको भी आप अकेले छोड़ दीजिए। ऐसे पुलिस का दुरुपयोग करना इन सारे ऐसे मामलों में ये बिल्कुल ही एक्सेप्टेबल नहीं है किसी के लिए भी। सौरभ जी, जो अगर इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहता हूँ कि अगर किसी को बुरा लग रहा है एंड अगर उन्होंने कुछ बोला है प्रधानमंत्री के खिलाफ, तो प्रधानमंत्री जी के पास एक ऑप्शन है डेफेमेशन फाइल करने का, तो वो डेफेमेशन फाइल कर दीजिए। लेकिन आप पुलिस के थ्रू टारगेटिंग करा रहे हो, वो बहुत गलत बात है। युवाओं को आप टारगेट मत करिए, हैरास मत करिए, हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। बता दें कि रुचिका के खिलाफ ये एफआईआर एक्सप्रेसवे पुलिस स्टेशन में गाजियाबाद की रहने वाली स्मृति सिंह की शिकायत पर की गई, जिसके बाद नोएडा सेक्टर 168 में रहने वाली रुचिका पर 0 एफआईआर दर्ज की गई। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 352 यानी शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान करना, 351(1) सार्वजनिक रूप से शरारत करने वाले बयान और 356(1) मानहानि के तहत मामला दर्ज किया है। बता दें कि यह पूरा मामला 23 जुलाई 2026 का है। उस दिन दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के विरोध में बड़ी संख्या में छात्र और युवा प्रदर्शन कर रहे थे। इसी प्रदर्शन के दौरान रुचिका सिंह नाम की युवती का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अभद्र टिप्पणी करती दिखाई दी। वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसके बाद इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग उठने लगी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि युवती द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा प्रधानमंत्री के संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ है
और इससे समाज में वैमनस्य फैलने और सार्वजनिक शांति भंग होने की आशंका पैदा होती है, जिसके बाद रुचिका सिंह चर्चा में आई। और जिस तरह से उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए जो टिप्पणियां की, जो अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, अब उसी का नतीजा है कि अब उनके खिलाफ 0 FIR दर्ज हो गई है, जिसके बाद से उनकी मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी और तमाम नेताओं ने रुचिका का पक्ष लिया और इनके बचाव में सरकार की ही आलोचना कर दी। लेकिन अब देखना होगा कि इस मामले में पुलिस क्या एक्शन लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।